हमें नहीं पता, हम इंडिया में नहीं रहते, अमन है या नहीं है हमें नहीं पता। अगर इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है इतनी ह्यूज लेवल पे, तो इसका मतलब आप आंखें बंद करके यकीन कर लें कि अमन है। मीनिंग 19-20 हो सकता है, छोटे मोटे कुछ इलाकों में कुछ 19-20 चल रहा होगा। अब देखिए पॉलिटिक्स में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप की जितनी खिदमत करें कम है आज़िका जी। तो आज की हमारी वीडियो है ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मेजर विक्ट्री फॉर मेक इन इंडिया, सैमसंग शिफ्ट्स डिस्प्ले यूनिट फ्रॉम चाइना टू इंडिया। स्टार्ट करें वीडियो को। वर्ल्ड अफेयर। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत अवन। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखोगे ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की आबादी है रफली 5 करोड़ के आसपास। हालांकि नॉर्थ कोरिया की आबादी से आती है सिर्फ 2.5 करोड़ में, मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ साउथ कोरिया में बहुत अच्छी है। आज के समय एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है और दुनिया भर में आज के समय आप अगर देखो तो इनका के पॉप, कोरियन पॉप म्यूज़िक काफ़ी हद तक फेमस है। इसमें कोरियन महिलाएं काफ़ी बार पुरुष मेकअप वगैरह लगा के नाचते गाते हैं, काफ़ी लोगों का मनोरंजन होता है। मगर इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो कोरिया है आज के समय एक इंडस्ट्रियल जायंट। दुनिया की जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो आज के समय बेस्ड है इन द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, सोल। और इन सब कंपनीज़ में से सबसे वैल्यूएबल ब्रांड आज के समय कौन सा है? तो इसका आंसर है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आज के समय आप कह सकते हैं नाक है कोरिया की शान है। इट इज़ अ ह्यूज कॉर्पोरेशन। इनके अलावा और भी कंपनीज़ हैं, LG है, Hyundai है, और ओवरऑल इन स्केल ऑफ मैग्नीट्यूड सैमसंग सबसे ऊपर है। और हाल ही में आपको बताऊंगा ये सैमसंग ने मोबाइल फ़ोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये ख़त्म कर दी थी चाइना में। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। 2019 में पहले अनाउंसमेंट हुई, फिर उसके बाद ऑफिशियली इन्होंने 2020 में कम्प्लीटली पुल आउट कर लिया चाइना से। और चाइना से पुल आउट करके ये कहाँ पर जा रहे हैं? ये जा रहे हैं 2 देशों में, एक तो है भारत और दूसरा देश है यहाँ पर वियतनाम। दोनों देशों के रिलेशंस बाय द वे आप अगर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना के साथ काफ़ी ख़राब है। और क्या सैमसंग के शिफ्ट होने से चाइना को कुछ प्रॉब्लम हुई है? क्या आप इनको कष्ट सहना पड़ा? देखिए ऑब्वियस ही बात है, जॉब लॉसेस यहाँ पर हुई हैं। कई शहर थे यहाँ पर चाइना में जो बसाए सैमसंग ने थे। पहले बिल्कुल वीरान एक शहर था, सैमसंग आया, नौकरी आई, डेवलपमेंट साथ में ये लोग लेके आए। अब सिंस सैमसंग पुल आउट कर चुका है चाइना से, तो कई जो इनके शहर हैं ये बन चुके हैं गोस्ट टाउन। मतलब कि कोई वहाँ पे रहता नहीं है। आप जाओगे वहाँ पर आपको लगेगा किसी भूतिया शहर में आप आ गए हैं। और यहाँ पे अगला सवाल आप पूछेंगे कि सैमसंग चाइना को छोड़कर क्यों जा रहा है? देखिए इसका सिंपली एक ही शब्द में मैं आंसर कर सकता हूँ, ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रंप का इम्पैक्ट US, चाइना और इवन एशिया के ट्रेड पर इतना बड़ा था कि शायद कई दशकों तक हम इसको महसूस करेंगे। ट्रंप ने जो ट्रेड वॉर स्टार्ट करी थी इसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा हुआ है भारत को। कई US कंपनीज़ थी, जापानीज़ कंपनी थी, साउथ कोरियन कंपनीज़ थी, इनको चाइना छोड़ना पड़ा और चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करके वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडिया की तरफ जाना पड़ा। हालांकि मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अगर ट्रंप ये ट्रेड वॉर ना भी छेड़ते तो पॉसिबिलिटी थी कि आने वाले 4-5 साल में ये सब कंपनीज़ वैसे भी चाइना को छोड़ देती, क्योंकि चाइना में सिंस एवरेज वेज है ये लगातार बढ़ रही है, तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग आज के समय एक्चुअली काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो चुका है। तो वैसे ही ये प्रोसेस होना ही था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको 4-5 साल जल्दी करवा दिया। और यहाँ पे आप पूछेंगे कि क्या चाइना ने यहाँ पर धमकी दी इन कंपनीज़ को कि हमें यहाँ पे मत छोड़ो? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे आप देख पाएंगे 2019 का आर्टिकल है कि चाइना ने वार्न किया था सैमसंग को, उसके अलावा कई और कंपनीज़ को, कि US हम पे जो सैंक्शन लगा रहा है, जो बैन लगा रहा है, यहाँ पर जो ट्रेड वॉर इस वक्त चल रही है, इसमें USA के साथ कोऑपरेट किया, मतलब कि हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग बाहर शिफ्ट करी तो हम एक्शन लेंगे। मगर सैमसंग ने इनकी वार्निंग को इग्नोर करते हुए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर ही दी है। और ना सिर्फ सैमसंग ने, इवन एप्पल ने, आपको पता होगा, मैन्युफैक्चरिंग बेस स्टार्ट कर दिया है इन इंडिया। और चाइना ये सब बहुत ही ज़्यादा कीनली देख रहा है। उनकी आम जनता, उनके पॉलिटिशियंस, वो सब जानते हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज़ आज के समय खड़ा कर रही हैं इंडिया को इकोनॉमिकली, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये बनेगा एक काउंटर टू चाइना। और जब भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई चीज़ ख़राब होती है तो चाइनीज़ लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि बेंगलोर के पास जो एप्पल की फैक्ट्री है, जब वहाँ पे कोई वायलेंस हुआ तो ग्लोबल टाइम, उसके अलावा चाइना के लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रहा है बिल्कुल चाइना इससे इम्पैक्टेड है। इनकी जो बहुत बड़ी आबादी है ये भी इसको महसूस कर रही है। तो खैर चाइना सेलिब्रेट करे, कुछ सेटबैक लगे, वो सब अपनी जगह है।
इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बनेगा, ये बात तय है। और सैमसंग कम्प्लीटली कमिटेड है कि लगातार ये लोग बहुत सारे यूनिट जो हैं ये शिफ्ट करेंगे इन इंडिया। अभी हाल ही में आप अगर देखो तो जून 20 को सैमसंग ने ये अनाउंस किया कि इन्होंने डिस्प्ले यूनिट मैन्युफैक्चरिंग जो है ये कम्प्लीटली शिफ्ट कर दी है फ्रॉम चाइना टू इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले बिल्कुल 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी सैमसंग की जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो इन्होंने खुली भारत में, वो अपनी जगह है। मगर डिस्प्ले यूनिट सिर्फ मोबाइल फ़ोन तक सीमित नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये मैसिव 4,825 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की ये सैमसंग ने इन्वेस्ट किया है इन उत्तर प्रदेश। ये फैक्ट्री नोएडा में अब बन चुकी है। करीब 1500 लोगों को यहाँ पे मिलेगा डायरेक्ट रोज़गार और कई हज़ारों लोगों को और यहाँ पर इनडायरेक्टली रोज़गार मिलेगा। और जो आइटम्स डिस्प्ले यूनिट के अंडर आती हैं वो है टेलीविज़न का डिस्प्ले पार्ट, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले पार्ट, टैबलेट्स का डिस्प्ले पार्ट। आज के समय आप अगर देखो तो स्मार्ट वॉचेस आ चुकी है, बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर डिस्प्ले इज़ ए वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट। सैमसंग अपने 70% डिस्प्ले प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता था इन साउथ कोरिया, वियतनाम या चाइना। चाइना अब यहाँ से लिस्ट से हट चुका है, चाइना को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे इंडिया ने। तो साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडिया, इन 3 कंट्रीज़ में ही आज के समय सैमसंग ने अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर दी है। और ये लोग यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि दुनिया में ये सिर्फ 3 ही देश हैं जिनके पास इस लेवल का डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आज के समय। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मगर ये भारत में इन्होंने शिफ्ट क्यों किया? और भी देश थे, यहाँ पे बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, खैर पाकिस्तान के होता, और कई और देश हैं, इंडोनेशिया है, वहाँ पे शिफ्ट कर सकते थे। वहाँ पे क्या इशू था? देखो भारत ने यहाँ पर दिए हैं इंसेंटिव। यहाँ पे आपको बताना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ऑफ 2017 के बारे में। इसके अंडर पहले तो इंडिया ने ये कहा कि आप लोग जो ज़मीन यहाँ पे परचेज़ करोगे उसमें स्टैम्प ड्यूटी माफ, करोड़ों रुपए यहाँ पे आपके सेव हो गए। ट्रांसफर ऑफ लैंड में स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट। उसके अलावा जो राज्य सरकार है, इस केस में उत्तर प्रदेश सरकार, ये 250 करोड़ का फाइनेंशियल प्रोविजन प्रोवाइड करेगी टू सैमसंग। मतलब कि इनिशियली कुछ लोन चाहिए, इंडिया में ही आपको जल्दी कुछ खरीदना है, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कुछ भी आपको चाहिए, इमीडिएट बेसिस पर कुछ इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए यूपी सरकार ही इनिशियल लोन आपको देगी। फिर इसके अलावा इनको और इंसेंटिव मिलते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के। ये है 460 करोड़ के इंसेंटिव अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। और आप ओवरऑल आप अगर देखो सैमसंग की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, ना सिर्फ सैमसंग की, एप्पल की, उसके अलावा जो भी इनके पार्टनर्स हैं, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, ये आज के समय पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। इनको पता है कि आज के समय कोई भी और डेवलपिंग कंट्री उस टाइप के इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करेगा, टैक्स में छूट नहीं प्रोवाइड करेगा जो भारत प्रोवाइड कर रहा है। हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? बजट बहुत बड़ा है, ह्यूज कंट्री है, वेरियस तरीके से हम अर्न करते हैं। आज के समय हम वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रेमिटेंसेज आते हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है ओवरऑल। तो सरकार के पास इतनी पावर है कि हम लोग ये सब इंसेंटिव दे सकते हैं और इन सब बड़ी कंपनीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। हालांकि यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कि बिल्कुल ये जो न्यूज़ है देख के अच्छा लगता है कि पूरा डिस्प्ले यूनिट ही चाइना से ख़त्म इंडिया में आ गया। उसके अलावा 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये इस्टेब्लिश करी गई नोएडा उत्तर प्रदेश में। 120 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स इन ईयर यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं आप सब लोग मानेंगे कि हमें चाहिए एक मेड इन इंडिया ब्रांड। हम लोग अगर इतने इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनीज़ को इनवाइट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस स्मार्टफोन्स, डिस्प्ले यूनिट्स, तो कहीं ना कहीं जो हमारी मेजर कंपनीज़ हैं, रिलायंस, टाटा, आई एम श्योर हम सब लोग चाहेंगे कि ये लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें और इंडियन ब्रांड का एक फ़ोन यहाँ पर प्रोड्यूस करें। यार ये एक्चुअली में होता है या नहीं होता, दैट रिमेन्स टू बी सीन। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी का एक बहुत ही यूनिक ऑफर चल रहा है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आपको सिंपली जाना है unacademy.com पे, यहाँ पे क्लिक करो यूपीएससी सीएसई जीएस पर और यहाँ पे क्लिक करो गेट सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप यहाँ पर लेते हो 1 साल या 1 साल से ऊपर का कोई भी पैकेज, तो आपको 10,000 रुपये वर्थ की जो किताबें हैं फिजिकल फॉर्म में ये डिलीवर की जाएगी आपके घर में। जो 12 महीने का आप लोगे सब्सक्रिप्शन, इसमें एडिशनल बोनस मंथ्स आपको और मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे टिल मेंस एग्ज़ाम ऑफ 2022। क्या कहेंगे आप? जबरदस्त, कमाल है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की, मैं ये समझता था कि
चाइना में लेबर या मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है। बहुत सस्ती है, मैं भी यही समझती थी, मैं लेकिन अभी समझती पता थी। चला। लेकिन लेकिन ये है कि अब चाइना इतनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग महंगी होती है, जाइंट है वो। महंगी होती जा रही है। ये थोड़ी सी मुझे नई बात पता चली। सेकंड ये कि गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है बाहर की कंट्रीज़ को, उनकी कंपनीज़ को, ताकि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए और लोग अपने इस मुल्क में फैक्ट्रीज़ लगाएं और लोगों को फ़ायदा हो। अच्छा, गवर्नमेंट तो दे रही है उनको फ़ायदा, रिलीफ दे रही है टैक्सेस में, इसमें उसमें। गवर्नमेंट का तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको तो अच्छा खासा टैक्स ले सकती है गवर्नमेंट। आवाम के लिए, आवाम के लिए सिर्फ़ और सिर्फ खालिस आवाम का फ़ायदा कि वहाँ से जब कोई कंपनीज़ यहाँ आती है तो अच्छे खासे लोगों को रोज़गार मिलता है। मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही कमाल की बात है। और सेकंड ये है कि साउथ कोरिया का पहला सारा फोकस चाइना पर था। अच्छा, साउथ कोरिया में भी शायद मेरे ख्याल में आबादी इतनी नहीं है या मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तो उनके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऐसे देश चाहिए उनको जहाँ पे फैक्ट्रीज लगे और आबादी हो और पॉपुलेशन हो और वर्कर्स हो, लेबर हो। 1500 कि 15,000 क्या लेबर्स उनको उस सिर्फ वो रोज़गार डिस्प्ले के लिए जो यूनिट लगा है तो उसमें 1500 लोगों को रोज़गार मिला। अच्छा, चाइना के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ये, बहुत ही बड़ा। और उसने वार्न भी किया है, चाइना के लिए तो बहुत बड़ा सैमसंग नुकसान। को वार्न किया था और एक दो कंपनीज को वार्न किया जिन्होंने छोड़ा है, तो लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्हें जो करना था उन्होंने वो करा। और एक चीज़ आखिरी में इन्होंने ये भी वाज़ेह की कि हमारी अपनी जो कंपनीज़ हैं, जो हमारे चीज़ें बन रही हैं या हमारे जो मोबाइल्स कंपनीज़ हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल, टाटा वगैरह। हाँ, उनको भी, रिलायंस है, इन कंपनीज़ को भी आगे आना चाहिए और अपने ही बहुत मेड और इन इंडिया हो ना, मेड तो इन इंडिया। मतलब ये इनका एक कमाल का एक स्लोगन है। यानी कि उन्हें मैंने देखा प्राउड है फील होता है वो। कि वो अपनी देश की चीज़ों को यूज़ करने में Proud, खुशी महसूस बहुत करते खुशी हैं, महसूस मतलब उन्हें करते अच्छा हैं। लगता है। अच्छा, 120 मिलियन मोबाइल फोन्स इन अ ईयर, कमाल है। आप उसकी उनकी मैन्युफैक्चरिंग में कितनी चीज़ें यूज़ होंगी, कितने लोग। अभी कह रहे हैं वो आने वाले वक्तों में इंडिया जाइंट बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग और जाइंट टोटली सारा जो सैमसंग का जो यूनिट है, सारी चीज़ें हैं वो यहाँ कन्वर्ट होनी है। अभी तो स्टार्ट हुआ है बिल्कुल और मज़ीद कन्वर्ट होनी। तो ये एक इंडिया के लिए वाकई बहुत बड़ी जीत है। ये तो मतलब कह सकते हैं वाकई इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है। अच्छा, ये क्यों हो पाया? दूसरे इंडोनेशिया, दूसरे मुल्कों में, बांग्लादेश, अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इसी बताऊँ। वजह से नहीं हो पाया वहाँ पे टैक्सेस इन्होंने। अच्छा, मैं आपसे अगर एक सवाल करूं कि इंडिया में अमन है या नहीं है, आप क्या जवाब देंगे? है। ठीक है, उसका प्रूव हमें कहाँ से मिल रहा है? ये जो चीज़ हुई है ना, ये इसका प्रूव होता है। बिल्कुल। अगर किसी कंट्री में स्टेबलिमेंट हो, मतलब है कि स्टेबल हो, क्या कहेंगे, गवर्नमेंट उनकी स्टेबल हो, सबसे बड़ी बात। और पॉलिटिशियंस आपस में, हमारे यहाँ तो ये पार्टी उस पार्टी नहीं, इंडिया में भी तनकीदें तो हैं, क्योंकि ऑपोजिशन तो है, लेकिन इस लेवल की नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि एक होता है कि हालात साजगार, यानी कि आपके हालात क्योंकि किसी कोई बहुत बड़ी कंपनी साउथ कोरिया की, सैमसंग की, अगर यहाँ शिफ्ट होना चाह रही है या हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी आंखें बंद करके उठ के सिलेक्ट किया है उन्होंने बाकायदा हालात को देखा है, सबको देखा है, सिलेक्ट किया है। हाँ, तो इन्होंने बहुत ही रिसर्च की होगी, बहुत सारे कंट्रीज़ पे उंगली रखी होगी कि यार यहाँ हमें बेनिफिट्स है या यहाँ बेनिफिट्स हैं, या पाकिस्तान में या मलाइशिया में या बहुत से कंट्रीज़ हैं, और वहाँ पे तो लेबर मेरे ख्याल में इंडिया से भी सस्ती मिल सकती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यार हमारा अगर एग्रीमेंट होता है इंडिया से, टैक्सेस हैं, टैक्सेस हैं, दूसरी चीज़ ये है कि लेबर है, टैक्सेस हैं, कॉस्ट की कीमत क्या पड़ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है ना उन्हें। और एक और बात, प्रोजेक्ट में वो भी आपको मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, देखिए ना, हर चीज़ को, मतलब लेकिन उससे ताकि आवाम को फ़ायदा हो। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट, और सिर्फ़ और सिर्फ ये अमन और अमान की वजह से। सबसे आपको पता है, चाइना जब पाकिस्तान में रोड बना रहा था, शुरू किया था सीपैक, तो सबसे पहले क्या हुआ था? उसके पहले, सीपैक बनने से पहले क्या हुआ था? एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था तालिबान के ख़िलाफ़, और पूरे इलाकों में हर जगह पे अमन कायम करने के लिए कोशिश की गई। तो तब जाके चाइना ने वो प्रोजेक्ट शुरू किया था जो अब रुका हुआ है और मामलात उसके ख़राब चल रहे हैं। तो चाइना ने अगर वो रोड बनाया था, शुरू किया था, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सारी शर्तें तय करके किया था कि अमन होगा तो मैं सीपैक बनाऊंगा। तो इंडिया में इसका मतलब ये है, हमें नहीं पता, हम इंडिया में नहीं रहते, अमन है या नहीं है हमें नहीं पता,
अगर इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है इतनी ह्यूज लेवल पे, तो इसका मतलब है आप आंखें बंद करके यकीन कर लें कि अमन है। यानी 19-20 हो सकता है छोटे मोटे कुछ इलाकों में, कुछ 19-20 चल रहा होगा। अब देखें पॉलिटिक्स में ये सब तो मस्त है, ठीक है ना, 19-20 चल रहा होगा, लेकिन इसका मतलब है कि लेवल होता है, इसका मतलब है अगर इतने बड़े लेवल पर अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इसका मतलब है कि हालात बहुत बेहतर हैं इंडिया में और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये तो नज़र आ रहा है बिल्कुल। इतनी बड़ी कंपनीज जिसके पूरी दुनिया में मोबाइल यूज़ होते हैं, पता है पूरी दुनिया में। मैं कहता हूँ इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, मैं जहाँ तक समझता हूँ, सैमसंग होगा। और एप्पल बिल्कुल उससे ज़्यादा सैमसंग यूज़ होता होगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सैमसंग की एक मिडिल क्लास की जो पूरी सैमसंग की ये भी है ना, अप्लायंसेस वगैरह भी आते हैं उसके, और भी चीज़ें हैं बहुत सारी हैं, मोबाइल फोन और सैमसंग और सैमसंग से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट्स हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि अप्लायंसेस आते हैं, होम अप्लायंसेस आते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, LCDs, स्क्रीन्स, टीवी, जैसे LG है बिल्कुल वो भी साउथ, लेकिन LG पीछे है, इसी यहीं की है, साउथ कोरिया का माल है। तो ये भी मेरे ख्याल में मोदी सरकार के दौर में हुआ। ये भी मेरे देखने से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा हो सकता है मैं आपको देखता हूँ तो उनको जेलेसी होती है मैं उन्हें देखूँ उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे देखें उन्हें फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो पड़ता है सर, आपके रिएक्शन से फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मेरे रिएक्शन से? मैं कौन सा रिएक्शन दे रहा हूँ? गो हजीका गो, मेरे ख्याल में कुछ। अच्छा, गो हजीका गो का कोई स्लोगन ऐसा नहीं आया, लेकिन आपका आ गया है, पता नहीं। वो मेरा गो नहीं है, वो न्याजी का गो है। वो नवाज तो नहीं, न्याजी। हाँ मैं नवाज बोल रही थी, गो नवाज। वो एक ज़माने में बहुत चला हुआ था ये हमारे, गो नवाज गो भी बहुत चला था। अब गो न्याजी गो कोई भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि कोई बेहतरी कर ही नहीं रहा। गो भी था, नहीं कोई बेहतरी कर ही नहीं रहा, मतलब ये हालात बेहतर ही नहीं कर रहा। वो एक बड़े मशहूर शख्सियत हैं इंडिया की, वो कहते हैं कि इमरान खान ने आप लोगों से वादा किया है नया पाकिस्तान, तो कहते हैं नया पाकिस्तान का किया है तो उसने दे दिया। बेहतर तो नहीं कहा था ना उसने, इमरान खान ने ये तो नहीं कहा था ना कि बेहतर पाकिस्तान दूंगा। इमरान खान ने कहा था नया पाकिस्तान, तो ये नया पाकिस्तान आपके सामने पड़ा हुआ है, बेहतर पाकिस्तान नहीं है। आप मतलब स्पीचलेस, क्या कैसे। ओके सो गाइस, होपफुली आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और बातें तो होती रहेंगी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट, हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं कि सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।